दिस इज प्रीति एंड वेलकम टू आरपी क्लासेज। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 14.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कहता है कि द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ ए लोकेलिटी, फाइंड द मीडियन मीन एंड मोड ऑफ द डाटा एंड कंपेयर देम। ठीक है, कंपेयर हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे मीडियन, मीन, मोड। जो मीन है हमारे पास, मीन को हम तीनों मेथड से निकालेंगे, यानी डायरेक्ट मेथड से, अज्यूम्ड मीन मेथड से और स्टेप डेविएशन मेथड से। इस वीडियो में हम मीन को निकालेंगे अज्यूम्ड मीन मेथड से। ठीक है, अगर आपको स्टेप डेविएशन और डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो इन तीनों में से हम सबसे पहले निकालेंगे अपने मीडियन को। मीडियन निकालने के लिए हम अपने डेटा को इस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है हमारे पास मंथली कंजप्शन। ठीक है, मंथली कंजप्शन हमारे पास दिया हुआ है, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हमारे पास दिया हुआ है। हमें निकालना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं CF से। ठीक है, तो जो दिया हुआ है डाटा, सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। दिया हुआ है हमारे पास मंथली कंजप्शन कितना, 65 टू 85, 85 टू 105, 105 टू 125, 125 टू 145, 145 टू 165, 165 टू 185 एंड 185 टू 205। अब हम नेक्स्ट निकालते हैं अपना नंबर। दिया हुआ है ये भी हमारे पास नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। ठीक है, वो हमारे पास क्या है, 4, 5, 13, 20, 14, 8 एंड 4। निकालना क्या है हमें, CF निकालने से पहले हम एक बात बता दें कि जैसे ये जो हमारे पास डाटा है, यानी कि जो इंटरवल है, वो हमें ध्यान से देखना है कि इंटरवल सही है या नहीं। यानी क्या, ये कॉन्टिन्यूस डाटा होना चाहिए हमारे पास। जैसे क्या, 85 पे ये ख़त्म है तो 85 से शुरू है, 105 पे ख़त्म है, 105 पे शुरू है। तो हमें इस तरह से पहले जो अपना क्लास इंटरवल है वो चेक करना होता है कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं। ये हमारा बिल्कुल सही है, तो हम आगे बढ़ते हैं अपने CF की तरफ। तो CF निकालना बहुत ज़्यादा टफ लगता है बच्चों को। ठीक है, उसकी एक ट्रिक याद रखना आप, Z। ठीक है, उसकी एक ट्रिक है Z, वो याद रखना। वो कैसे, CF निकालने के लिए आप जो सबसे पहली वाली वैल्यू हो उसको एज इट इज रखेंगे। पहले वाली वैल्यू हमने एज इट इज रखी। ठीक है, यानी कि इस 4 को हम डायरेक्ट लेके गए इधर। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं हम सेकंड पार्ट में, तो फिर क्या करते हैं हम सेकंड स्टेप में इस 4 को लेके गए 5 के पास। ठीक है, और हम इन दोनों को इधर ले आए, यानी कि ये 4 प्लस में 5, ये दोनों इधर आ गए, तो कितना बन गया, 9। ठीक, बन गया Z। दिख रहा है आपको, Z की शेप दिख रही है। ठीक है, ये Z बनाना है हमें। ठीक है, अब यहाँ आ गया 9, यहाँ पे ये जो सारी वैल्यू है ये इसी Z से आएंगी। कैसे आएंगी, ये अब यहाँ बन गया क्या, 9। अब क्या, 9 को इधर 13 के पास लेके आना है, और ये 9 13 को भी इधर लेके आ जाएगा। क्या बन जाएगा, 9 प्लस 13 कितना बन गया, 22। अब ये 22 आ गया। अब इस 22 को इधर लेके आए, 22 इधर आ गया 20 के पास, 20 को भी इधर ले आया, यानी कि ये बन गया 22 प्लस में 20 कितना बन गया, 42। अब ये आ गया 42। अब ये 42 आ गया 14 के पास, ये 14 को भी इधर लेके आ गया, तो क्या बन गया, 42 प्लस में 14 कितना आ गया, 56 आ गया। ये आ गया 56। अब ये 56 आया 8 के पास, 8 को भी इधर लेके आ गया, तो 56 प्लस में 8 कितना बन गया, 64 बन गया। ठीक है, अब ये आ गया 4 के पास, ये क्या बन गया, 64 प्लस में 4 इज इक्वल टू 68 आ गया। ठीक, यहाँ तक वैल्यू समझ आ गई, बात समझ आई, Z वाला ट्रिक अच्छी लगी। अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि जो हमने CF निकाला, अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली, वो सही भी है या नहीं, उसको सही है या गलत है, ये चेक करने का क्या तरीका है। अब हमारे पास ये जो डाटा दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, हमें ये ऐड करनी है। ठीक है, इनको ऐड करके हम लिखते थे अपना मीन में, मोड में क्या लिखते थे, समीशन ऑफ FI, लेकिन इस क्वेश्चन में हम इसको N से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इनको हम लिखते हैं N। ठीक है, इनका टोटल सम हमने लिख दिया N, उसकी वैल्यू क्या आती है, इन सबको ऐड करके हमारे पास आता है 68। चाहे आप करके भी देख लो। ठीक है, 68 आता है। और जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने निकाली, उसकी एडिशन के सबसे बाद में हमारे पास आता है 68। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो बिल्कुल सही आई है। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा क्वेश्चन। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी आ गई, चेक कर ली कि ये सही है या नहीं। अब हम बढ़ते हैं किसके, फॉर्मूले की तरफ। लिखेंगे हम सबसे पहले मीडियन का फॉर्मूला। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मीडियन इज इक्वल टू, मीडियन का फॉर्मूला होता है हमारे पास L प्लस में N/2 माइनस ऑफ CF डिवाइड बाय F इंटू में H। अब ये सारी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, कहाँ से, यहीं से करेंगे। ठीक है, ये सारी वैल्यू फाइंड आउट करके हमें इसमें पुट करनी है और अपना सिंपली मीडियन निकालना है। ठीक है, तो हम एक एक करके वैल्यूज उठाएंगे। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, L है। L क्या होता है, L होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट।
किसकी, मीडियन क्लास की। लेकिन मीडियन क्लास ही नहीं है हमारे पास तो, ठीक है। इसका मतलब सबसे पहले हमें मीडियन क्लास फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मीडियन क्लास निकाल लेंगे हम, कहाँ से निकाल लेंगे, मीडियन क्लास हम निकाल लेंगे यहाँ से, जो हमारे पास n दिया हुआ है। n कितना है 68, लिखेंगे यहाँ पे n इज इक्वल टू 68। प्रोसेस कैसा, कौन सा चल रहा है प्रोसेस, मीडियन क्लास फाइंड आउट करने का प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या है 68। अगर हम n/2 कर दें, n/2 कर दें तो कितना आएगा, 68/2 कर दें तो कट के कितना आएगा 34 आएगा, ठीक है। क्या किया हमने अब तक, हमें निकालना है l की वैल्यू होती है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास निकालनी है तो हम मीडियन क्लास निकालने के लिए इस n को उठाया और इसके डिवाइड बाय 2 किया, 34 आ गया हमारे पास। अब हमें देखना है कि जो ये 34 है, ये जो 34 आया n/2 आया, ये CF में कहाँ आता है, ठीक है। यानी कि 34 से अगले वाली टर्म कौन सी है, 34 से अगले वाला नंबर कौन सा है CF में, ठीक है। तो 34 से बड़ा कौन सा है, अब ये छोटा है 34 से, ये छोटा है 34 से, ये छोटा है 34 से, ये बड़ा है 34 से। बड़ा तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन पहला बड़ा हमें देखना है। पहला बड़ा कौन है 42, ठीक है। इसका मतलब 42 के बिल्कुल सामने सामने चले जाओ तो हमें मिलेगी 125 to 145। ये जो इंटरवल है हमारे पास, इसका मतलब यही हमारा कौन सा इंटरवल है, यही हमारा है मीडियन क्लास, ठीक है। यही हमारी है मीडियन क्लास। मीडियन क्लास निकालनी आ गई आपको, तो हम लिखेंगे यहाँ पे मीडियन क्लास इज इक्वल टू, मीडियन क्लास कितनी आई हमारे पास 125 to 145, ठीक है। मीडियन क्लास आ गई, इसका मतलब L आ गया। L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, इसकी लोअर लिमिट क्या है 125, इसका मतलब L की वैल्यू क्या आ गई हमारी, L वैसे होता क्या है लिख देंगे यहाँ पे, L होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। वैल्यू कितनी आई उसकी 125, ठीक है। आगे पहली वैल्यू। अब दूसरी चीज़ क्या है n/2, ये है n, ठीक है। यहाँ भी तो हमने n/2 निकाला, ये भी तो n/2 था ना, n/2 कितना है 34, तो लिखेंगे यहाँ पे n/2 इज इक्वल टू 34, ठीक है। आगे क्या है हमारे पास, CF है, F है, H है, CF, F और H। तो हम चलेंगे यहीं पे, अपनी वापस आ जाओ कहाँ पे, ये जो हमारी मीडियन क्लास थी, इसके बिल्कुल सामने वाली जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसको हम ले लेते हैं क्या, अपना F, ठीक है। उसको हम लेते हैं अपना क्या, F आ गया हमारा कितना 20, लिखेंगे हम यहाँ पे F इज इक्वल टू 20, F20 आ गया। अब दूसरी चीज़ क्या निकालते हैं अपनी, CF क्या होता है, CF होता है ये जो हमारी मीडियन क्लास है, इसके बिल्कुल सामने वाले को ले लेते हैं हम अपना F, लेकिन उसके बिल्कुल सामने वाले को हमें CF नहीं लेना, बल्कि उससे जो ऊपर वाला है उसको हमने लेना है अपना CF, ठीक है। बच्चे यहाँ बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ CF ले लिया मीडियन क्लास के सामने वाले को, F ले लिया, उसी के सामने वाले को उठा लिया क्या CF, उसके सामने वाला नहीं उठाना, उसके सामने वाले से ऊपर वाला, उसके सामने वाले से ऊपर वाले को हमने क्या लेना है, CF लेना है। लिख देंगे हम, वैल्यू CF की भी आ गई हमारे पास, क्या आई वैल्यू CF की, CF आ गया हमारे पास 22, और H आपको पता ही है, आप मीडियन से, आप मोड से और जो हमारा मीन है वहाँ से आप H को निकाल ही रहे हो। H हमारा होता है ये जो इंटरवल हमारे पास दिए हुए हैं इनका डिफरेंस, ठीक है। इनका इंटरवल का डिफरेंस क्या होता है हमारा, H होता है 85 में से 65 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 20 आता है, यानी इनकी अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करते हैं तो डिफरेंस कितना आता है 20 का आता है। इसका मतलब H की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 20 आई, तो लिखेंगे हम H इज इक्वल टू 20। अब बस पुट करो सारी वैल्यूज़ को इसमें, वैल्यूज़ क्या क्या है, मीडियन इज इक्वल टू L की क्या वैल्यू है 125, प्लस में n/2 कितना है 34, माइनस में CF कितना है हमारे पास 22, डिवाइड बाय F कितना है हमारे पास 20, इंटू में H कितना है हमारे पास 20। अब देख रहे होगे 20 से 20 डायरेक्ट कट गया, ठीक है। क्या आया 125, प्लस में 34 में से 22 को माइनस करेंगे क्या आएगा 12 आएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास क्या आएगा 137। इसका मतलब मीडियन की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 137, ठीक है। मीडियन आपने निकाल लिया। आप एक बार और देखो कि मीडियन आपने कैसे निकाला है, क्योंकि अगर आप पहले क्वेश्चन में मीडियन को निकालना अच्छे से सीख जाओगे तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी मीडियन निकालने में, आप बिल्कुल आसानी से अपने आप ही मीडियन निकाल लोगे, ठीक है।
तो जैसे आपको पता है ये दिया हुआ डाटा है हमारे पास, मंथली कंजप्शन आपके पास दी हुई है, आपने चेक कर लिया कि ये डाटा बिल्कुल सही है, कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हमारे पास दिया हुआ है, यानी FI दिया हुआ है हमारे पास। निकालना क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी CF निकालने का तरीका आप Z से याद रखो, ठीक है। 4 एज इट इज रखा, फिर 4 को 5 के पास लेके आए, 4 5 कितना बना, 9 बना, 9 को लेके आए 13 के पास, 9 + 13 22 बना। ऐसे करके हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली, लास्ट तक क्या आया, 68 आया। चेक किया कि इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने सही भी निकाली या नहीं, उसको चेक करने का तरीका क्या है, 68 यहाँ या, और इन सबको ऐड करके भी हमारा क्या है 68, ये दोनों सेम है, इसका मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सही है, ठीक है। उससे आगे हम लिखते हैं अपना मीडियन निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। मीडियन निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, L प्लस में n/2 माइनस CF इंटू H, ठीक है। n/2 माइनस CF बाई F इंटू में H, ठीक है। पहली वैल्यू क्या है, L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास क्या है, मीडियन क्लास तो हमने निकालनी ही नहीं, इसका मतलब पहले मीडियन क्लास निकालनी पड़ेगी। तो मीडियन क्लास क्या होती है, मीडियन क्लास हम कहाँ से निकालेंगे, मीडियन क्लास हम निकालेंगे इस n से, ठीक है। ये n हमारे पास क्या दिया हुआ, 68 दिया हुआ है, इसके n/2 किया 34 आया। 34 को हमने देखा कि जो हमारे पास CF निकले हैं इनमें 34 से अगले वाली बड़ी वैल्यू क्या है, ठीक है। 34 से अगले वाली पहली बड़ी वैल्यू है 42, 42 के बिल्कुल सामने चले गए, बिल्कुल सामने वाला इंटरवल है हमारा कौन सा, मीडियन क्लास, ठीक है। ये जो इंटरवल आया ये हमारा मीडियन क्लास है, और L की वैल्यू है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, इसका मतलब लोअर लिमिट कौन से, इनमें से 125, इसका मतलब L की वैल्यू कितनी आ गई, 125। L निकल गया हमारे पास, n/2 अभी हमने निकाला है 34, ठीक है। n/2 हमारे पास निकल गया 34। F की वैल्यू कितनी आई, ये जो हमारे पास आया इंटरवल आया, इसके बिल्कुल सामने वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हमने मान लिया F, और जो उसके बिल्कुल सामने से ऊपर वाली को हमने मान लिया CF, और जो इन इंटरवल का डिफरेंस है उसको हमने क्या ले लिया, H ले लिया, ठीक है। तो इन सब की वैल्यू हमने यहाँ फॉर्मूले में रखी, वहाँ से इजीली सॉल्व करके हमारे पास क्या आ गई, मीडियन की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम निकालेंगे इसी क्वेश्चन का मोड निकालने के लिए हमने अपने डाटा को इस तरह से लिखा है, ये गिवन डाटा ही है हमारे पास, ठीक है। इसमें कोई अपनी तरफ से एक बनाने की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट हम फॉर्मूला पुट करके इसकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो इसका मोड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, लिखेंगे यहाँ पे मोड इज इक्वल टू L प्लस में F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2 F1 माइनस ऑफ F0 माइनस ऑफ F2 इनटू में H, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ हम यहीं से लेंगे, ठीक है। इन सारी वैल्यूज़ को का पता हम यहीं से करेंगे। तो सबसे पहले हमें इन सब वैल्यूज़ को पता करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मॉडल क्लास क्या है, ठीक है। मॉडल क्लास क्या होती है हमारी, लिखेंगे हम यहाँ पे मॉडल क्लास क्या होती है, इंटरवल विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, इंटरवल विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं अपना मॉडल क्लास। तो ये जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है हमारे पास, इनमें से हमें देखना है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है। अब इनमें से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 20, ठीक है। 20 के सामने वाला इंटरवल कौन सा है, 125 to 145, इसका मतलब क्या है, जो मॉडल क्लास है हमारी यही है 125 to 145। तो लिखेंगे मॉडल क्लास जो जिसका इंटरवल क्या है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, उसका जो इंटरवल है वो हमारा मॉडल क्लास है। इसका मतलब मॉडल क्लास की वैल्यू क्या आई, 125 to 145, ठीक है। ये क्या आ गई, मॉडल क्लास की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, जो फॉर्मूले में एक एक चीज़ दी हुई है वो हम लिखेंगे क्या है, यानी इसको बोलते क्या है और उसकी वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले फॉर्मूले में है L क्या होता है, L होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या है हमारी, 125 to 145, इसकी लोअर लिमिट कौन सी है, 125, इसका मतलब L की वैल्यू कितनी आई, 125, ठीक है। आगे चलते हैं हम अपने F1 की तरफ। F1 क्या होता है, F1 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या है हमारे पास, 125 to 145, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास, 20, इसका मतलब F1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 20, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, F0। F0 क्या है हमारे पास, F0 है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास बिफोर मॉडल क्लास, ठीक है। जो हमारे पास मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है यानी कि ये 20, इसके पहले वाली, ठीक है, इसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी को हमने क्या कहा, F0 कहा। इसका मतलब F0 की वैल्यू क्या आ गई, 13, ठीक है। अगली चीज़ क्या है हमारे पास, F2 है। F2 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास
आफ्टर मॉडल क्लास, ये बिफोर था, इसको हमने लिख दिया आफ्टर, ठीक है। तो F2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, यानी कि इसके बाद वाली वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 14, ठीक है। अब क्या रह गया हमारा, H रह गया। H क्या होता है, H हमारा होता है हाइट, यानी कि जो इंटरवल है इनका डिफरेंस क्या होता है हमारा H होता है, तो वो कितना है हमारे पास 20, ठीक है। तो बस अब इन सारी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में रखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे मोड इज इक्वल टू एल, एल क्या है 125, 125 प्लस में F1, F1 कितना है हमारे पास 20, माइनस में F0, F0 कितना है 13, डिवाइड बाय 2 इंटू में F1, F1 कितना है 20, माइनस में F0, F0 कितना है 13, माइनस में F2, F2 कितना है हमारे पास 14, और इंटू में H क्या है पास 20, ठीक है। अब करेंगे हम इसको सोल्व। 125 प्लस में 20 में से 13 को माइनस किया, कितना बचा 7, डिवाइड बाय 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या है 40, माइनस में 13 और 14 को ऐड किया, कितना है 27, इंटू में क्या है 20, ठीक है। ये क्या आया 125 प्लस में 7 डिवाइड बाय 40 में से 27 को माइनस किया, कितना बचा 13, इंटू में क्या है 20। अब क्या करना है 125 प्लस में 7 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 140, डिवाइड बाय क्या है 13। अब इस 140 को 13 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 140 को करेंगे 13 से तो क्या आएगा 13 1 जा क्या आएगा 13, 14 में से 13 को माइनस किया, क्या बचा 1 0, ये जाएगा नहीं 13 पे, तो क्या बचेगा 0 0। अब जाएगा किस पे 7 पे जाएगा, 13 को करेंगे 7 से तो क्या आएगा 91 आएगा, और इसको इससे माइनस किया, क्या आया 90। अब ये जाएगा 6 पे, हमने 2 डिजिट के बाद इनको यहीं स्टॉप कर दिया, क्या बचा 125 प्लस में 10.76। अब 125 में 10.76 को ऐड करेंगे, क्या आएगा 6 7.5, ये क्या बना 3 1, ये क्या बना 135.76। ये हमने निकाला मोड को। मोड निकालना आपने पहले भी सीखा है पहले एक्सरसाइज में, ठीक है। आपको मोड का मेन फॉर्मूला पता होना चाहिए। मोड का जहाँ आपने फॉर्मूला पता किया, और क्या पता होना चाहिए साथ में कि ये वैल्यूज जो है फॉर्मूले में वो कहाँ से आती हैं, ठीक है। हाईएस्ट लिमिट, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो देखी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने वाला इंटरवल क्या हो गया, मॉडल इंटरवल हो गया, मॉडल क्लास हो गई, ठीक है। उसकी लोअर लिमिट क्या होगी एल हो गई, सामने वाला क्या जो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को F1 मान लिया, उसके ऊपर वाली को F0 मान लिया, उसके नीचे वाली को F2 मान लिया, इन इंटरवल का डिफरेंस H मान लिया, सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में रखी, और वहां से आप बिल्कुल इजीली मोड को निकाल सकते हो, ठीक है। अब हम निकालेंगे इसका मीन निकालेंगे हम किसके, एज्यूम्ड मीन मेथड से, ठीक है। तो अज्यूम्ड मीन मेथड से मीन निकालने के लिए आपको पता है हम अपने डाटा को इस तरह से लिखते हैं। मंथली कंजप्शन हमारे पास दिया हुआ है, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हमारे पास दिया हुआ है, जिसको हम FI से रिप्रेजेंट करते हैं। XI हमें निकालना है, DI हमें निकालना है, FIDI हमें निकालना है, ठीक है। तो जो गिवन डाटा है सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। मंथली कंजप्शन हमारे पास क्या दी हुई है 65 to 85, 85 to 105, 105 to 125, 125 to 145, 145 to 165 and 165 to 185 and 185 to 205। ये हमारे पास दिया हुआ है मंथली कंजप्शन। तो हम आगे दिया हुआ है नंबर ऑफ कंज्यूमर्स जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं FI से, वो हमारे पास दिया हुआ है 4, 5, 13, 20, 14, 8 and 4, ठीक है। ये हमारा क्या है FI है। अब हम निकालते हैं XI। XI क्या होता है, XI होता है इन दोनों के बीच की वैल्यू, ठीक है। अगर आपको ऐसे देखने से पता लग जाता है इनके बीच में क्या है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको ऐसे नहीं पता लगता कि इनके बीच में क्या है तो आप ऐसे कर सकते हो, जैसे लोअर लिमिट है अपर लिमिट है, लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है XI आ जाता है। लेकिन अगर आपको ऐसे डायरेक्ट देखने से पता लग जाता है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे 65 और 85 के बीच में क्या है 75 है, 85 105 के बीच में क्या है 95 है, 105 और 125 के बीच में क्या है 115 है, 125 145 के बीच में क्या है 135 है, 145 165 के बीच में क्या है 155 है, 165 185 के बीच में क्या है 175 है, 185 205 के बीच में क्या है 195 है, ठीक है। तो आगे हम निकालते हैं अपना, ये सारे हमारे क्या आगे XI आगे। अब हम आगे निकालते हैं अपना DI। DI क्या होता है, DI होता है XI माइनस A, ठीक है। XI माइनस A, ये क्या है सारे XI हैं। A क्या है, A ले लेते हैं हम इनके बीच की वैल्यू, XI के बीच की वैल्यू को हम क्या ले लेते हैं A, तो इसका मतलब 135 को हम क्या मान लेते हैं अपना A, ठीक है। तो DI निकालने हैं यानी XI माइनस A। अब XI क्या है 75, A क्या है 135। अब 75 में से 135 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचता है माइनस के
60। ठीक है, आगे क्या है हमारा xi 95 है, a क्या है 135 है, तो 190 माइनस में 135 कितना आया हमारे पास माइनस के 40। ठीक है, आगे हमारा xi क्या है 115, a क्या है 135, तो हमारा क्या बचा माइनस के 20। xi क्या है 135, a क्या है 135, तो क्या बचा 0। ठीक है, अब हम आगे एक ट्रिक के तौर पे याद रख सकते हैं, जैसे हम अपना जो DI है वो निकालते हैं तो जो ऊपर वैल्यू आती है माइनस में तो वो जीरो के नीचे वो प्लस में आ जाती हैं। ठीक है, अगर जैसे जीरो के ऊपर है 20, 40, 60, माइनस में है तो जीरो के नीचे आ जाएगा 20, 40, 60। ठीक है, सेम यही केस होता है किसमें UI में जो निकालते हैं हम स्टेप डेविएशन मेथड में। ठीक है, उसमें भी ऐसे ही होता है, जीरो के ऊपर जो नेगेटिव टर्म होते हैं जीरो के नीचे वो पॉजिटिव वाले चल जाते हैं। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, आपका बिल्कुल सही जाएगा, आप यहाँ तक निकाल लिया, जीरो आ गया, उसके बाद आप जो ऊपर नेगेटिव आई वैल्यू उसको नीचे पॉजिटिव करके लिख दो। ठीक है, आगे हम निकालते हैं अपना FIDI यानी क्या, FIA है DIE है, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। तो पहले वाले FI को पहले वाले DI से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है माइनस के 240, 5 को करेंगे 40 से क्या आएगा माइनस के 200, 20 को करेंगे 13 से क्या आएगा माइनस के 260, जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जीरो आता है, 14 को 20 से करेंगे क्या आएगा 280 आएगा, 8 को 40 से करेंगे क्या आएगा हमारे पास 320 आएगा, 4 को 60 से करेंगे क्या आएगा 240 आएगा। ठीक है, ये हमारे सारे क्या निकल गए FIDI। अब हम क्वेश्चन निकाल रहे हैं किससे, एज्यूम्ड मीन मेथड से। इसका मतलब हम एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला रखेंगे हम यहाँ पे मीन बाय एज्यूम्ड मीन मेथड, मीन बाय एज्यूम्ड मीन मेथड, उसका हम फॉर्मूला लिखते हैं। क्या होता है उसका फॉर्मूला, A प्लस में समीशन ऑफ FIDI डिवाइड बाय समीशन ऑफ FI। ठीक है, इसका मतलब हमें A की वैल्यू पता होनी चाहिए, समीशन ऑफ FIDI की और समीशन ऑफ FI की। ये हमने सारे क्या निकाले FIDI। समीशन ऑफ FIDI का क्या मतलब है, समीशन ऑफ FIDI का मतलब है इन सब FIDIs का सम। ठीक है, इन सब का सम। ठीक है, इन सबको ऐड करने का क्या तरीका है, ये जो माइनस वाले हैं इनको अलग से ऐड कर लिया, जो प्लस वाले हैं इनको अलग से ऐड कर लिया। ठीक है, इन माइनस वालों को ऐड करके हमारे पास आता है माइनस के 700 और जो ये प्लस वाले हैं इनको ऐड करके हमारे पास आता है 840। ये माइनस के हैं ये प्लस के हैं, प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। इसका मतलब 840 में से हम 700 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है प्लस का 140। प्लस के क्यों बचे, क्योंकि प्लस के बड़े हैं। ठीक है, 140 आया हमारा समीशन ऑफ FIDI। दूसरी चीज हमें निकालनी थी समीशन ऑफ FI। ये सारे हमारे क्या हैं FI हैं। समीशन ऑफ FI का क्या मतलब है, समीशन ऑफ FI का मतलब है यानी इन सब FIs का सम। ठीक है, इन सबको ऐड करके हमारे पास आता है 68 और A की वैल्यू हमारे पास क्या है, A की वैल्यू है हमारे पास 135 तो लिखेंगे A इज इक्वल टू 135। अब A समीशन ऑफ FIDI समीशन ऑफ FI इन तीनों की वैल्यू हम इस फॉर्मूले में रखेंगे। A की जगह हम लिखेंगे 135 प्लस में समीशन ऑफ FIDI की जगह हम रखेंगे 140 डिवाइड बाय समीशन ऑफ FI की जगह हम रखेंगे 68। अब ये 2 पे कट होते हैं, 2 7 जा 40 0, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, अब फिर से 2 पे कट, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 1 जा 1, 2 7 जा 14। क्या आया 35/75 यानी लिखेंगे इसको 135 प्लस में 35/17। 35 को 17 से करेंगे क्या डिवाइड, 35 को किया 17 से, 17 2 जा 34, बचा क्या 1 0 17, ये जाएगा नहीं। ठीक है, डॉट 0 आएगा तो क्या बचा 100 बचा, 17 5 जा कितना होता है 85। ठीक है, डॉट के बाद 2 डिजिट तक हमने इसको रोक लिया तो हम इसकी वैल्यू ऐसे ही लिखेंगे 135 प्लस में क्या आया 135 प्लस में इनको डिवाइड करके क्या आया 2.05, 135 2.05 क्या बचा 50.731। इसकी वैल्यू कितनी है 137.05। ये हमारा क्या निकला, ये हमारा निकला मीन। किससे निकला, एज्यूम्ड मीन मेथड से। अगर आपको मीन डायरेक्ट मेथड से या फिर स्टेप डेविएशन मेथड से करना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें लास्ट में करना था हमें इनको कंपेयर भी करना था, यानी इन तीनों वैल्यूज को कंपेयर करना था। तो हम यहाँ लिखेंगे लास्ट में कि मीन इज इक्वल टू कितना आया 137.05, मोड आया हमारे पास 135.76 एंड मीडियन आया हमारे पास 137। ठीक है, इसका मतलब ये देखो आप तीनों वैल्यू क्या है अप्रोक्सीमेटली सेम है तो हम नीचे लिखेंगे द थ्री मेजर
are approximately the same इन दिस केस। ठीक है, हमें कंपेयर करना था तो हमने बोल दिया कि ये तीनों वैल्यू जो हैं वो अप्रोक्सीमेटली सेम है। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चन समझ आया तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।